चल रहे हैं, 3 पैर समाप्त, चले 3 पैर समाप्त हो गए। प्रगट 4 पद धर्म के, कलमहु एक प्रधान, केन केन विद कीन्हे, दान करे कल्याण। केवल एक यही बचा है, नहीं तप, पवित्रता, दया, सत्य, ये 4 धर्म हैं। एक बात बताइए भैया, इन 4 धर्मों से तप कौन करता है? जितने भक्त बैठे हुए भैया बताइए कौन कौन तप करता है? अच्छा, कोई नहीं करता। पूजा कौन करता है? अरे तो भैया सभी लोग तो कर रहे हैं, इसको उठाओ हाथ। पूजा तो सभी भक्त लोग कर रहे हैं, ये बात पूजा करते हैं। और भजन कौन कौन करता है? भजन भी करते हैं। और जप कौन कौन करता है? जप 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 माने जैसे देखिए हमारे महाराज जी और मैया कर रहे हैं जप। जप माने माला फेरना। कौन कौन? एक बार जरा फिर देखें, काफी लोग कर रहे हैं। तो भजन, पूजा, जप और तप में अंतर है। जप करने से, पूजा भजन करने से भगवान आपकी पुकार सुनेंगे और हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन आप सोचो कि रात दिन माला चलावे, रात दिन शंकर जी के मंदिर में बैठे रहे, रात दिन सत्संग से ना हटे और भगवान मिल जाए, तो मैया पूजा करने से, भजन करने से, माला चलाने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेंगे तो तप करने से। जब आप साथ में तप भी करेंगे तब भगवान की प्राप्त होगी। जिस तरह से ध्रुव और प्रहलाद ने तप किया था तब भगवान के दर्शन हुए थे। इस तरह से मैया आज के युग में तप समाप्त है और पवित्रता भी समाप्त है। बताओ मैया कौन शुद्ध रहता है 24 घंटा? पवित्रता, दया, ये चीजें मैया। सत्य, एक बात बताओ मैया, सभी भक्त लोग बैठे पीछे, दिन भरे माँ बिल्कुल एक बार भी झूठ न बोला जाए, ऐसा है कोई? 1 2 और 3 लोग मैया निकले कि कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं। चलो प्रभु, लेकिन भैया हम तो बोला। अब बोलने का तरीका भी है। अब बताइए भैया, जब से फोन चले हैं, हमारे तिवारी जी को यह मालूम है कि हमारे तिवारी का भी तिवारी जी की 6 बजे छुट्टी होती है, 7 बजे तक आ जाएंगे और 7:30 बज गए, अभी आए नहीं। फोन लगाया तिवारी जी को, तिवारी जी कहते जी बस आ रहे हैं, थोड़ा जाम में फंसे हैं अवस्था। अब आप से नहीं निकले। हमको कोई फोन करता है तो फोन से मैया कुछ ना कुछ होता है कि नहीं होता? हमारे कलाकार को झूठ बोलते। फोन लगाया, 2:30 बज गए, निर्मल भैया भी आए नहीं, पंडित जी क्या करेंगे, जाम में फंसे हैं, आ गए जाम में फंसे हैं। अब घरे से मोटरसाइकिल में बैठे हैं तो फोन जब से चला प्रभु तब से कुछ ना कुछ होता है ना प्रभु। हाँ, झूठ बोलने का ये थोड़ा सिस्टम है। और हम मैया ये भी नहीं कहते हैं, कभी भी संसार में बीजा का नाश नहीं होता है, बीजा का नाश नहीं होता है। आज भी संसार में एक से एक सती, संत, सूर, विद्वान। संसार में अगर सतियां नहीं होंगी, संत नहीं होंगे, शुद्ध ब्राह्मण नहीं होंगे, ये धारा रसातल को चली जाएगी, ये धारा रसातल को चली जाएगी। भैया आज इस धारा की रक्षा करने वाले भैया संत, ब्राह्मण और सतियां आज भी है। अगर जिस समय संसार में सतियां ना होंगे, संत ना होंगे, विद्वान ना होंगे, ब्राह्मण, तो भैया एक दिन ये होगा कि ये धारा
रसातल को चली जाएगी, धरा रसातल को चली जाएगी। तो आज मैया उसी समय तब पवित्रता दया सत्य। लेकिन प्रभु अब एन केन विद दीन्हे दान करे कल्याण, केवल 3 चरण तो समाप्त हो गए, केवल एक ही चरण है कि जो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से दान पुण्य कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, इससे हमारे आपका कल्याण हो रहा है। यही केवल एक चरण बचा हुआ है। तो आज मैया उसी समय स्वयं राजा परीक्षित ने कहा गौ माता से कि माँ मैं संकल्प करता हूँ। राजा परीक्षित ने कहा मैं संकल्प करता हूँ कि निश्चित होगा अंत एक दिन जग में अत्याचारी का, और बंद न होगा भूल भूलना धर्म की फुलवारी का। मैं निश्चित वादा करता हूँ और आप यथा स्थान ग्रहण करें, क्योंकि माँ एक बात बताओ मैं, अगर पृथ्वी ही ना होगी तो हम आप कहाँ होंगे? अगर पृथ्वी ना होगी, क्यों प्रभु? पीछे वाले भैया, अगर पृथ्वी ना होगी तो हम भी ना होंगे, इसलिए पृथ्वी का होना बड़ा आवश्यक है। आज मैं राजा परीक्षित ने मैं निश्चित किया मैं रक्षा करूंगा। और लौट कर करके भैया आते हैं तो लौट करके मैया रास्ते में देखा कि संत महात्मा का एक आश्रम मिला। और संत महात्मा का, किस महात्मा का आश्रम था? समीक ऋषि। समीक ऋषि के आश्रम में मैं जाकर के आवाज लगाई, महात्मा जी इस पीठ में यही होता है। आज मैया जैसे देखा कलयुग तो कलयुग से कहा, आज मैया धनुष बाण उठाया और धनुष बाण उठाकर कलयुग के लिए मारने के लिए जैसे कहा तो कलयुग ने कहा प्रभु आप मुझे मारना चाहते हो मार दो, लेकिन कलयुग के समान कोई युग नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही पार हो जाता है। और द्वापर में और त्रेता में हजारों वर्षों तपस्या की जाती थी, तब कहीं कार होते थे। इसलिए प्रभु मुझे मारने से पहले विचार कर लो। आज मैया राजा परीक्षित ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए 4 स्थान देता हूँ, सभी भक्तों को मत परेशान करना, 4 स्थान देता हूँ, उधर रहना है। तो 4 स्थान कौन कौन से दिए? दूतम पानम स्त्रिया सुना यत धर्माद विवर्धना। दूतम जहाँ पर मैया जुआ का कार होता हो उधर पर कलयुग का वास है। पानम जहाँ मदिरा का पान किया जाता हो वहां पर मैया कलयुग का वास अवश्य है। दूतम पानम स्त्रिया जहाँ पर वैश्यावृत्ति का कार्य होता है वहां पर भी कलयुग का वास अवश्य है। यत् धर्म कोई भी धार्मिक कार्य में अगर कोई विधान डाले, कोई भी विधान डाले धार्मिक कार्य में तो समझ लो कि उसके यहाँ भी कलयुग का वास है। जब मैया कहा ये स्थान दिए तो आज मैया कलयुग ने कहा प्रभु राजन ये तो बड़े निंदित स्थान है, गड़बड़ स्थान है, कोई एक सुंदर स्थान दे दो। तो आज मैया राजा परीक्षित ने क्या कहा कलयुग से कि चलो मैं एक स्थान तुमको अच्छा देता हूँ। कौन सा? कि जहाँ सोना खूब इकट्ठा हो उस जगह में जाकर वास करो। जहाँ सोना खूब इकट्ठा हो उस जगह में तुम रहो जाकर। अब एक बात बताए मैया, सभी लोग सोच रहे हो कि मैया महाराज कहाँ कह रहे हो? सोना तो हर घर में है, सबके यहाँ है। क्यों महाराज जी है आपके यहाँ? सोना हर घर में होता है, सबके यहाँ होता है, लेकिन मैया उस सोने में निवास कलयुग नहीं करता है। इस सोने में कलयुग निवास करता है जो व्यक्ति अपने भाई के साथ में बेईमानी कर करके धन इकट्ठा किया है, उसमें कलयुग का वास होगा। जो नंबर 2 से धन किसी तरह से या किसी के गरीब को ठग करके धन लाया है
उसमें मैया कलयुग का वास होगा। ज्यादा करके मैया आज के युग में प्रॉपर्टी डीलर वाले इधर तो नहीं बैठे है कोई, तो ये महाराज लोगों चौराहे में मिले बहुत से मैया प्रॉपर्टी डीलर वालों की मैया हम रहते हैं ना उधर अर्ला गांव तरफ से नवस्था भैया हम देखते हैं कि मैया ऊसरो जमीन को बेच कर भैया गरीब व्यक्ति मैया इस तरह से मैया धन कमा करके पत्नी के जेवर रख करके मैया आज 50 वर्ष का प्लाट लिया है, किसी तरह से बनाया है। 4 साल बाद मैया उसके मैया दरवाजे पर सरकारी नोटिस लग जाती है, ये मकान गिर जाएगा। तो बताओ मैया उस गरीबी ने अपनी पत्नी के जेवर, अपनी माँ के जेवर गहने रख करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में आया है, और उस समय मैया 4 साल के बाद में उसके मकान गिरने का नौबत आ जाए। बताओ प्रभु, जिससे उसने मकान को प्लाट लिया है तो क्या आशीर्वाद देगा? रात दिन पोस करके गाली देगा मैया। ऐसा कमाया हुआ धन भैया 100% अगर 10 लाख का लिया है, उस गरीब व्यक्ति ने मैया खून पसीना से कमा करके आपको दिया है, तो 10 लाख के बदले में यह गिनती नहीं लगी कि कितना आपका निकल जाएगा भैया। इसलिए ऐसे धन में मैया कलयुग का वास होता है, जो अपनी मेहनत के कमाया हुआ धन है, मेहनत परिश्रम से कमाया हुआ धन है। हमें सर्विस करते हैं, सरकारी करते हैं, प्राइवेट सर्विस करते हैं, मेहनत करते हैं 8 घंटे 6 घंटे, उसका धन कमाया हुआ उसमें कभी भी मैया कलयुग का वास नहीं होता है। मैया चाहे जितना धन हो, अरबों करोड़ों संखों का धन हो मैया, कभी उसमें कलयुग का वास नहीं होता, क्योंकि हमने मेहनत के द्वारा कमाया हुआ है, उसमें कलयुग का वास नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब मैया कलयुग ने विचार किया कि जो स्थान दिए हैं वो तो गंदे हैं, अब यही एक स्थान अच्छा है। कौन सा? सोना वाला। तो मैया जब इधर उधर निगाह घुमाई और जैसे मैया देखा तो स्वयं राजा के जो मुकुट था वो किसका था? सोने का था। और किसका था? जरासंध का। प्रभु आज मैया वो सोने का मुकुट जरासंध का मैया आज जैसे राजा परीक्षित के मैया कलयुग ने सोचा दूतम पानम स्त्रिया, ये तो सब गंदे स्थान है। अरे बढ़िया डल्लब जहाँ मिले, बढ़िया सुंदर पनीर सब्जी मुगौड़ा खाए का मिले तो बासी रोटी कौन खाए? ये तो बाद में बताया हमारा, पहले डल्लब में आराम करें। तो मैया कलयुग ने सीधे राजा के मुकुट में जो सोना थे मैया उसी में वास कर दिया। और जैसे मस्तक में मैया आज कलयुग का उस मुकुट में वास हुआ, मती घूम गए और मैया रास्ते में आए, स्वयं ऋषि को मैया समीक ऋषि के आश्रम में कहते हैं बाबा हमें जल पिला दो। मति भ्रमित हो गई। वही संत महात्मा को प्रणाम करते थे, मस्तक रखते थे, और आज कहते हे बाबा हमें पानी पिला दो। अब बाबा मुँह तो पिला दें। बाबा तो मैया तपस्या में लीन है, केवल शरीर दिख रहा है कि संत जी हैं, लेकिन वो तपस्या में लीन है। हे बाबा मेरे राज्य में रहते हो, मुझे पानी नहीं पिला सकते हो? क्रोध आया और जैसे देखा कि रास्ते से सर्प जा रहा था, धनुष बाण उठाया और उस सर्प को मार करके मेरे गले में डाल दिया और चल दिया। और मैया जैसी राज दरबार में आते ही मुकुट को उतार करके रखा, और जैसे ही मैया मुकुट को उतार करके रखा, कलयुग किसमें था? मुकुट में। मुकुट हटा, राजा का दिमाग फ्रेश हो गया। राजा ने कहा मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मेरे से संत ब्राह्मण का अपमान हो गया, जिसे मैं हमेशा सम्मान करता था, आज मेरे द्वारा अपमान हो गया। उसके बदले में इधर हवा नहीं आ रही का मैया आ रही, आप ऐसे हम तो पसीना नहीं। आज मैया स्वयं राजा ने मन में विचार किया कि इसके बदले में मुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए।
मैंने संत का, ब्राह्मण का अपमान किया, इसके बदले मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मन में केवल सोच ही रहे थे। उसी समय मैया आज समीक ऋषि के गले में सब्र पड़ा। एक बच्चे ने जाकर के पुत्र से बताया, श्रृंगी ऋषि से बताया। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और यह सरोवर से जल लेकर के मंत्र पढ़ दिया, जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है और उस सर्प से मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो आज से यही सर्प 7वें दिन डस ले और उसकी मृत्यु हो जाए। सर्पों का राजा तक्षक डस ले और उसकी मृत्यु हो जाए, श्राप दे दिया। और मैया स्वयं श्रृंगी ऋषि आते हैं, पिता को बुलाया। जब आवाज लगाई तो पिता की समाधि खुल गई और जैसे देखा कि श्रृंगी ऋषि मैया रो रहे थे, जैसे मैं श्रृंगी ऋषि ने कहा, बेटा श्रृंगी तुम रो क्यों रहे हो? तो मैया सारा हाल बताया। और जब सारा हाल बताया तो समीक ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा तो कहते हैं, बेटा तुमसे बड़ा अपराध हो गया। अरे ऐसे राजा परीक्षित हो, अरे उससे तो भूल में गलती से हुआ है, तुमने जानबूझ करके जाओ उन्हें सूचना दे दो कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नागों का राजा तक्षक डसेगा, तो जिसके जीवन में 7 दिन बचे हो उसको क्या करना चाहिए जाकर के बता दो। तो आज भी श्रृंगी ऋषि जाकर पहुंचते हैं और उधर मुकुट रखा ही था, उतार करके बुद्धि सही हो गई और संत जी पहुंच गए। और जैसे ऋषि पहुंचते कहते, महाराज कैसे आगमन हुआ? और ऋषि महाराज कहाँ बोले, क्यों? कोई निमंत्रण देने थोड़ी गए थे। निमंत्रण देने क्या गए थे? मौत की सूचना देने की, आज से 7वें दिन तुम मर जाओगे। और जैसे ने यह सारा हाल बताया श्रृंगी ऋषि ने, तो आज मैया राजा परीक्षित जी इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि जय हो ऋषिवर, आपका ये श्राप नहीं है, ये तो मुझे आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। क्यों? और आज के युग में हो मैया, किसी के घर में जाओ दरवाजे पर और जाकर के कह दो, हमने तुमको श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तुम मर जाओगे। आजमा लेना, कल ही आजमा लेना। किसी के दरवाजे जाओ, कह देना, हे पाले जी बाहर निकल के आओ, तो कहेगा, हाँ दादा बताओ, हमने तुमको श्राप दे दिया है कि तुम 7 दिन बाद मर जाओगे। वो कहेगा, दादा रुको थोड़ी देर, हम आ रहे हैं अंदर। अंदर जाएंगे, नहीं उठा के लाठी लाएंगे, धड़ाम तुम्हारी खुपड़िया में मारेंगे, तुम अब ही मर जाओ, हम 7 दिन बाद मारेंगे, तब देखा जाएगा, तुम अब ही में पटक जाओ। लेकिन मैया राजा परीक्षित जी गदगद हो गए, नाचने लगे। आज मैया स्वयं श्रृंगी ऋषि कहने लगी कि अरे प्रभु क्या बात है राजन, आपको क्रोध नहीं आया? अरे कहने लगे, ऋषिवर मुझे क्रोध क्यों आएगा? आपका जो श्राप है ना वो आशीर्वाद वरदान है, क्योंकि आपने कहा है ना कि 7वें दिन तो 7 दिन ये जो बीच के है ना, इसमें स्वयं को याद भगवान भी चाहे तो मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। मेरे जीवन में 7 दिन जो शेष है कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और हमारे आपके मनुष्य के जीवन का मैया क्षण भंगुर का भी ठिकाना नहीं है। इस जीवन का मैया क्षण मात्र का भी ठिकाना नहीं है कि हम आज हैं और कल हम कथा सुन पाएंगे या कथा हम कह पाएंगे। कोई भरोसा नहीं है कि कल का सूर्य हमें दर्शन करने को मिलेगा। मनुष्य का जीवन का कोई भरोसा नहीं। लेकिन राजा परीक्षित जी कहते, मेरे जीवन में 7 दिन कोई बाल बाका नहीं करेगा। और इतना कह करके मैया ऋषि महाराज लौट करके आते हैं और इधर मैया तुरंत ही राजा परीक्षित जी ने अपने पुत्रों को बुलाया और चारों पुत्रों को बुला करके यथोचित सभी को राज दे दिया और स्वयं काट की लंगोटी लगा करके मैया आज स्वयं गंगा के तट पर आकर के सुंदर सा बालू का चबूतरा बनाया और नीचे आसन लगा करके बैठ गए और इंतजार कर रहे